जो होस्ट आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनका कोई रिजल्ट है या नहीं? आज से लगभग 1.5 साल पहले मैं स्पॉटलाइट हूँ। लक्ष्य, अगर आप फोटो शेयर करोगे तो वो विजिबल होगा? यस मैम, मैं करता हूँ। तो आप मेरा पिक्चर, हाँ, कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है, राइट? तो सबसे पहले मैं चाहूंगी मेरा पिक्चर स्क्रीन पे आए। तो ऑलमोस्ट आज से 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देख पा रहे हैं मेरा जो वजन था वो 82 किलो था, 82 केजीज। और ये एकदम से नहीं बढ़ा था, ये धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। एंड ये किसी, ऐसा नहीं था मुझे कोई पीसीओडी का इशू था या पीसीओएस का प्रॉब्लम था, कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज नहीं थे, लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ मेरे साथ हो ही रहा था। बहुत थकान रहती थी, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, एंड ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब थे, बहुत ही खराब थे। जंक ईटिंग बहुत, मैं सब बताऊंगी क्यों, कब वेस्लिम टी पीनी होती है। मैम जस्ट 5 मिनट्स आप मुझे सुनिए, चैट पे कोई नहीं लिखेगा, बस मुझे सुनेंगे। जंक ईटिंग बहुत ज्यादा थी। शुगर फूड्स मैं बहुत कंज्यूम करती थी, मैदे से बनी चीजें कंज्यूम करती थी। एंड जैसा कि अभी संजय सर भी बता रहे थे कि डाइट को ट्रैक ना करना, यूजुअली लोग डाइट को ट्रैक नहीं करते और मैं भी नहीं करती थी, तो मुझे लगता था क्या ही हो जाएगा। और घर पर जब आप रहते हैं तो लोगों को आपको देखने की आदत हो जाती है, तो किसी ने मुझे कभी कहा ही नहीं कि मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ, और मुझे भी नहीं लगता था कि शायद मेरा वजन इतना बढ़ चुका है। और ना ही मैं वेट मशीन पे ज्यादा अपना वेट चेक भी करती थी, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी, इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं था। होता क्या था कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती थी, कभी घूमने जाती थी, आई वॉज ऑलवेज द वन जो हमेशा होटल में स्टे बैक करना पसंद करता था, क्योंकि जैसे ही मैं 1 किलोमीटर भी बाहर एक्सप्लोर करने जाती थी किसी सिटी को, या जहां पर भी आप हिल स्टेशन आए हैं, मेरी मेरी सांस फूल जाती थी। आई वॉज सो यंग इन एज। सांस फूलना, बहुत जल्दी थकान होना, जैसा मैंने कहा, इरिटेबिलिटी रहना, कहीं पर भी बहुत ज्यादा वॉक नहीं हो पाती थी। ऐसे कुछ इश्यूज थे जो मैं फेस कर रही थी। माइग्रेन पेन मुझे बहुत ज्यादा रहता था, बट मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये मेरे वजन की वजह से है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, कोई कोच मेरी लाइफ में नहीं था। ऑब्वियसली मैं शुरू से हमारी वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड थी, बट कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वजन घटाने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। तो पिछले 2 साल से जब से वेट मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फोकस हुआ, न्यूट्रिशन को हमने बहुत अच्छे से प्रमोट करा, तो मैंने लगभग 6-7 महीने न्यूट्रिशन को स्टडी किया। जो भी ट्रेनिंग इवेंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं, मैं वहां पे गई, मैंने हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को समझा। एंड मेरे जो वेलनेस कोच रहे, रिस्पेक्टेड पवन मलिक सर, उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ। सर ने गाइड किया कि कैसे आप वेस्लिम रेंज के थ्रू एंड राइट फूड सप्लीमेंट के थ्रू, राइट डाइट के थ्रू, गुड मॉर्निंग वर्कआउट से कैसे आप अपने एज को भी रिवर्स कर सकते हैं, और इतना जो फैट कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी में, कैसे आप उसको बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि 82 किलो वजन होना, मुझे लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मेरा कभी कम ही नहीं हो सकता, ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया था। मैंने 8 महीने 7 महीने का टारगेट सेट किया। मैंने रोज 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 अपने ब्रेकफास्ट के अंदर सिर्फ एक ही चीज ली, वो थी वेस्लिम शेक। प्रोटीन शेक मिक्स के साथ आप यूज करेंगे तो आपका प्रोटीन कंटेंट भी हिट होगा। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अपने प्रोटीन इनटेक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 2 मिनट 3 मिनट में आपकी और लूंगी। अगर आपका वजन 80 किलो है तो WHO कहता है पर केजी 0.83 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत आपको है। 70 केजी अगर आपका वेट है तो 61 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली चाहिए, अगर आप अपनी अच्छी फिजिक में आना चाहते हैं। और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कोई फ्लैश ईटर नहीं हूँ, तो एक वेजिटेरियन के लिए इतना प्रोटीन हिट कर थोड़ा चैलेंज हो जाता है। तो शेक अगर आप कंज्यूम करेंगे 3+1+1 के फॉर्मूला में, तो इजीली ये आपको 22 से 23 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, बीइंग वेरी लो इन कैलोरी, और एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, खाकर लाइट फील होता है, राइट? वेस्लिम टी कब कब लेनी चाहिए? मैंने दिन में 3 से 4 बार ली। एक तो सुबह, जैसे हमने अभी अपने साथ में भी, एम्प्टी स्टमक आपको लेनी चाहिए। फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में जो मिड मॉर्निंग होता है, उस समय आपको वेस्लिम टी लेनी चाहिए। साथ में आप कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, थोड़े से मखाने ले सकते हैं। फिर जो लंच
के बाद इवनिंग का समय आता है 4 और 5 PM, उसमें आपको एक वेस्लिम टी लेनी चाहिए। वहां पर भी आप हैंडफुल भुना चना साथ में ले सकते हैं, थोड़ी सी स्प्राउटिंग कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, एंड एक वेस्लिम टी आपको सोने से पहले भी लेनी चाहिए, दैट इज अराउंड 10:30 के आसपास, क्योंकि उसमें लेमन है, लेमन आपको डिटॉक्सिफाई करता है। वेस्लिम कैप्सूल्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं देखती हूँ कई बार लोग वेस्लिम कैप्सूल को स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर 10, 15, 20 किलो आपका वजन आप घटाना चाहते हैं तो 2 वेस्लिम कैप्सूल एम्प्टी स्टमक एंड 40 मिनट्स बिफोर योर मील, दैट इज लंच जो आप लेने वाले हैं, 40 मिनट पहले लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपको फुलर फीलिंग देने में मदद करता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है। एक इंसान जिसका वजन ज्यादा होता है वो जरूरत से ज्यादा कई बार खा जाता है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन वेस्लिम कैप्सूल में ओपनशिया है, गार्शिनिया है, ये 2 ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके एपेटाइट को बैलेंस करने में, यानी आपके शरीर को जितना जरूरी है उतना ही खिलाती है। वंडरफुल सप्लीमेंट है, इसको जरूर लेना है। क्रिल, फ्लैक्स, ये तो वैसे भी ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के लिए एंड हमारे बॉडी में जो खून मोटा हो जाता है इसको पतला करने में हमारी मदद करते हैं। फाइबर इनटेक अच्छा रखना है, सैलेड भी लेना है, प्लस हमारा फाइबर भी आपको पता है पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप कंज्यूम कीजिए, राइट। वेस्लिम टी को कंज्यूम कीजिए। हमारी एनर्जी ड्रिंक भी आती है, कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता कभी कभी, उसके रिप्लेसमेंट में आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, दोनों को थोड़ा मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 7-8 महीने का समय मुझे लगा। लक्ष्य जी, एक और पिक्चर आप दिखा सकते हैं। 24 किलो वजन, आप मेरा फेस देख रहे हैं, मेरा फेस गुब्बारा था और अब मैं बहुत ज्यादा अपनी फिजिक पे काम कर रही हूँ एंड 24 kg वेट लॉस मैंने किया, जहाँ पे 80% रोल मेरे न्यूट्रिशन का रहा एंड 80% रोल मेरी डाइट का रहा, 20% रोल मेरे वर्कआउट का रहा। सो अपनी एज को अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आज ही अपने हेल्थ कोच को कांटेक्ट कीजिए, तुरंत उनको फोन कीजिए, पूरे कॉम्पोजिशन को एक साथ यूज कीजिए, बिकॉज कई बारी कुछ चीजें हम मिस आउट कर देते हैं। कई बारी हम शेक स्किप कर देते हैं, वेस्लिम कैप्सूल स्किप कर देते हैं, वेस्लिम टी स्किप कर देते हैं, फ्लैक्स स्किप कर देते हैं, फाइबर स्किप कर देते हैं। स्किप कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में एक रोल है। अगर उस रोल को फुलफिल करेंगे तभी हमारा टारगेट हिट होगा। एंड लास्ट में बस यही कहूंगी, हेल्थ इज वेल्थ। ये शरीर मंदिर है, आपका टेम्पल है। अगर इसका हमने ध्यान नहीं रखा तो हम लाइफ में किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के